नमस्कार आप सभी बंधुओं को। तो जैसा कि पिछले बार में आप लोगों ने देखा था, मैंने अगस्त की रीडिंग निकाली थी आप लोग को टैरो रीडिंग के द्वारा। न्यूमरोलॉजी वाइज रीडिंग निकाली थी। वैसे ही अभी मैं सितंबर महीने की आप लोग की रीडिंग निकालूंगा लाइव। जो भी आप लोग का कैसा चलेगा, कैसा रहेगा सितंबर, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती हैं, ये सारी 1 से लेके पूरे 9 नंबर तक की रीडिंग निकालूंगा और इसको मैं चैनल पे डालूंगा। आप लोग इसको आप लोग इसको देख सकते हो। और देखने के बाद आपके जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी आपको लगे सही है गलत है, कितना परसेंट क्या चीजें हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो चीज आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट, जो भी फ्रेंक जो भी सही है वही चीज आप बताना। डोंट वरी अबाउट थिंग्स। अगर आपकी हो सकता है मेरे एनालिसिस में मिस्टेक हुई, हो सकता है मेरे एनालिसिस बहुत परफेक्ट हो, तो आप लोग बता सकते हो और इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। चलो। तो 1 नंबर वाले जिनका भी जन्मांक 1 है, यानी योर किंग नंबर, योर बर्थ नंबर इज 1, उसके लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड फाइनेंस। यस। 1 नंबर वालों, आपकी हेल्थ में थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपकी हेल्थ में थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है, पैर में चोट लगने के डर रहेंगे आपको। थोड़ा सा आपके कमर में पेन होने के भी चांसेस हैं, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। रिलेशनशिप में जहां तक बातें हैं कि कुछ बातें आगे बढ़ के रुक भी सकती हैं। मतलब कुछ ऐसे आपके हालात बनेंगे जहां पे आप करते करते रुक जाओगे, चीजें हो जाएगी, ऐसी चीजें होंगी। मतलब होते होते रुक जाएगी, ऐसी सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप्स में क्रिएट होंगे। पुराना जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें तकरार नहीं होगी, नॉर्मली चलेगा, इजीली इजी वे में चलेगा, फ्लोटिंग वे में रहेगा। कुछ नया होते होते रुक जाएगा आपका काम, ऐसा है। कैरियर की जहां तक बातें करते हैं, कैरियर में जैसी स्थिति चल रही थी वैसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत डमाडोल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल परफेक्ट रहेगा। मनी की जहां तक बात करूं तो मनी अगर आपने इस महीने मैनिफेस्ट किया है, जो अमाउंट, जो टारगेट, जो गोल आपने सेट ऑन किया है, वो आप 100% अचीव कर सकते हो, आपके माइंडसेट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो। देखो, अचीव तभी होता है जब आपका माइंडसेट क्लियर। भगवान देना चाहता है लेकिन हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। सो बेटर, एवरीथिंग इज वेरी गुड फॉर यू। जस्ट सूर्य का नंबर होने की वजह से यदि आप सूर्य के अनुसार काम करते हो तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाओ। सूर्य के अनुसार मतलब सूर्य जैसे निकलता है, जैसे ढलता है, डेली निकलता है, डेली ढलता है, वैसे ही आपको अपना काम डेली करना है, सिस्टमेटिकली करना है, रूटीन वाइज करना है, लिख करके करना है। आप सक्सेसफुल हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। नंबर 2, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ नंबर 2? हेल्थ, रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, कैरियर एंड मनी। देखो, आपकी हेल्थ डमाडोल है अभी से लेकर के 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख को शायद चंद्र ग्रहण भी है। तो 15 तारीख तक चीजें डमाडोल हैं। 15 नहीं, सॉरी, 7 तारीख को है चंद्र ग्रहण। तो 7 तारीख तक आपकी चीजें डमाडोल रहेंगी। रहेगी तो अभी आगे भी, आगे तक ही मतलब बहुत अनबैलेंस रहोगे। आपको लगेगा कि लोग आपके ऊपर एंगर कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपकी बॉडी फ्लक्चुएशन सूट नहीं करेगा, ऐसा चीजें सिचुएशन चलेगा। रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं छोटी सी चोट लगने के चांसेस हैं। इस चीज से आपको सावधान रहना पड़ेगा कि ये चोट आपको कितनी अंदर तक लग सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने आप इमोशनल हो सकते हो। इमोशनल पेन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैरियर की जहां तक बात है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। जब बात करते हैं मनी की, तो मनी की फ्रीक्वेंसी भी बहुत स्लो है, कोई बहुत ही बड़ा चेंजेस नहीं दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी ठीक ठाक है। चलो, अब हम चलते हैं फटाफट 3 नंबर पे। 3 नंबर का हेल्थ, 3 नंबर का रिलेशनशिप, 3 नंबर का कैरियर एंड 3 नंबर का। सो 3 नंबर वालों के लिए ये टाइम, ये महीना काफी बेटर रहने वाला है हर चीज में। हेल्थ में वो बहुत ज्यादा विक्ट्री करेंगे, अपनी हेल्थ में बहुत सारे डिसिप्लिन को लाएंगे और मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। रिलेशनशिप में मोमेंटम माना जाए तो दे विल बी द की मेकर।
की मेकर का काम करेंगे, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने का काम करेंगे। एंड दे विल द होल्डर, जो उनकी इच्छा रहती है ना होल्ड करने की, वो वाली इच्छाएं उनकी एक्टिवेटेड रहेंगी। जॉब में जहां तक बातें हैं, जॉब से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी जगह से भी जॉब के ऑफर्स मिलेंगे और वो काम में अभी निकल नहीं पाएंगे, पीछे से भी लोग उनको याद करेंगे। तो उनके जॉब में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं रहेगी, लेकिन पास की चीजें याद आएंगी, पास के लोग मिलेंगे, पास की चीजें, पास की कंपनीज रिकॉल कर सकती हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। मनी की जहां तक बात करूं तो बहुत ही शानदार कार्ड है, द सन का कार्ड है, फ्रिक्वेंसी फ्लो है, बहुत ही अच्छी फ्लो में फ्रीक्वेंसी में पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे। जो जो भी आपने टारगेट बनाए हैं वो टारगेट आपके 100% पूरे होने वाले। ठीक है। जय श्री राहु महाराज की जय। 4 नंबर, राहु महाराज क्या बोलते हैं, आइए हम देखते हैं कि ये महीना 4 नंबर वालों के लिए कैसा है। ओ माय गॉड, हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपको मेंटल स्ट्रेस और ये सारी चीजें हो सकती हैं। रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं वो चीजें जो आपके सामने है वो नहीं दिखेंगी, पीछे की चीजों को आप याद करते रहोगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर में आप की मेकर हो सकते हो, आप कैरियर में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हो, बड़े लेवल पे जा सकते हो। फाइनेंस की जहां तक बात है कि आपके पैसे किसी को देने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि वो पैसे रुक सकते, किसी को पैसे देने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि वो पैसे रुक सकते हैं। ये बात ध्यान से रखना। ठीक है। चलो, नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 बुद्ध महाराज। हेल्थ फैंटास्टिक, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप थोड़ा सा अनबैलेंस, कैरियर परफेक्ट, इमोशनली बैलेंस, एंड मनी फ्रीक्वेंसी, मनी फ्रीक्वेंसी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, मतलब आप जितना मैनिफेस्ट करोगे आपको उतना मिलता रहेगा। योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क, इफ यू मैनिफेस्ट यू विल, नहीं तो भगवान जाने। नंबर 6, व्हाट इज द एनर्जीज ऑफ नंबर 6? Let me connect with the energies of Venus. 6, September 1, health, relationship, career, and money. So, for your kind information, all the Venus people, अपने सेहत पे खुद का ध्यान दीजिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपकी सेहत आपको बहुत सारी चीजों में तकलीफ दे सकती है, आपके बॉडी के पेन्स बढ़ सकते हैं, जिसको आपको कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी रिलेशनशिप में चीजें अटक सकती हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, कोई बात आप मानना चाहते हो वो बात नहीं होगी और वहां पे चीजें खराब होगी, थोड़ा सा आपको इरिटेशन लग सकता है। कैरियर में जहां तक बात है, कंपटीटर्स आएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली फेस करना पड़े, पॉलिटिक्स फेस करना पड़े अपने ऑफिस में, अपने काम में, ये चीजें बहुत ध्यान से सोचना। और पैसे की जहां तक बात है, पैसा आएगा, मल्टीपल एरिया से पैसा, मल्टीपल एरिया से पैसा आएगा, और रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। नंबर 7, व्हाट अ ग्लोरियस, नवदुर्गा की शक्तियों के साथ 7 नंबर, जो कि केतु का नंबर है, और नवरात्रि भी आ रही है, तो केतु के लिए क्या मैसेज है फॉर दिस मंथ? ओ माय गॉड, हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, आपके हेल्थ के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा अनबैलेंस हो सकता है, थोड़ा अकेलापन लग सकता है, तो हो सकता है कि आप साधना और मंत्रों में लग जाए तो साधना की चीजें आप अकेला फील करोगे। कैरियर में एक बहुत ही शानदार सा आपके अप स्ट्रोक आएगा, ध्यान से सुनिएगा, अप स्टॉक आएगा जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और मनी की फ्रीक्वेंसी जहां तक मानू, आप मनी के पीछे जबरदस्त भाग रहे हो, और यू विल अचीव इट, यू विल गेट द मनी फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट, वट एवर द सोर्सेज यूर स्टक, यू विल गेट बैक योर मनी। द नेक्स्ट नंबर इज शनि महाराज की जय। हेल्थ, हेल्थ में थोड़ी बहुत परेशानियां, रिलेशनशिप में आप पीछे की चीजें सोचोगे तो परेशान रहोगे, आगे सोचोगे तो परेशान नहीं रहोगे, आगे के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ो। कैरियर में एक बहुत ही शानदार सा शिफ्ट आएगा आपका 3rd वीक में, पहले के 2 वीक में नहीं, लास्ट के 3rd वीक में आएगा। पैसे में तंगी रहेगी, पैसे जितने आएंगे
मतलब आने से पहले आपके प्लान रेडी होंगे कि इतना खर्चा करना है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द बेस्ट नंबर ऑफ डिवाइन, मार्स की एनर्जीज फॉर हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, वाओ, and money. So Mars will be brightening star this month. मार्स अपने आप में बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा, हेल्थ में दूसरों की भी हेल्थ अच्छी करेगा, अपनी भी हेल्थ अच्छी करेगा, हेल्थ में बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करेगा। रिलेशनशिप में गिव एंड टेक की एनर्जी रहेगी, क्योंकि मार्स को देना आता है, अगर वो देगा तो वो पाएगा। जहां तक कैरियर की बात है, आप लीड करोगे, यू विल बी द किंग दिस मंथ। एंड मनी की फ्रीक्वेंसी आपकी बैलेंस रहेगी और आपके पास पैसा उतना आएगा जितना आप चाहते हैं। सो इसी के साथ मार्च महीने, जो ये मार्च का महीना है, सितंबर महीना, 9/9 की एनर्जीज आने वाली है 9 सितंबर को, और वो दिन है मंगलवार। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलवार के दिन किसी भी गरीब इंसान की मदद करिए, अगर हो सके तो हॉस्पिटल्स में, जो कि मार्स का बहुत बड़ा प्रतीक है, वहां पे किसी की डोनेशन करिए, आर्मी सेगमेंट में डोनेशन करिए, आर्मी वालों के लिए कुछ भोजन या फिर जो भी वो लेते हैं वो चीजें उनको डोनेट करिए, उनका सम्मान करिए, सादर सादर सम्मान करिए। धरती माता को प्रणाम करिए, धरती माता के लिए विशेष मांगिए, धरती माता से ब्लेसिंग्स मांगिए। अब हो सके तो इस पूरे महीने थोड़ा सा जमीन पे ऐसा हाथ लगा करके माथे पे लगाइए और बोलिए जय धरती माता, और आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में कितना ट्रेमेंडस चेंजेस है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा ना भी लगे तो भी बताइएगा, और अच्छा लगे तो बताना ही। थैंक यू सो मच।